यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड हाल ही में भारत में काफी चर्चा में आया था। कारण था पोलैंड द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को अपने बॉर्डर के अंदर बिना वीजा के एंट्री देना। न सिर्फ वीजा फ्री एंट्री बल्कि पोलैंड ने भारतीय छात्रों के रहने और खाने पीने के लिए भी बहुत ही जबरदस्त इंतजाम किए थे, जिसके लिए कई सारे भारतीयों ने सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर के ऊपर पोलैंड का आभार भी व्यक्त किया था। पोलैंड अब एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। ये तो हम सबको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में बस गिने चुने देशों के पास हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 27 देशों के संगठन में फ्रांस ही एक अकेला देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन कोल्ड वॉर के समय से ही अमेरिका ने यहाँ पर भी नाटो अलायंस के तहत अपने कई सारे बेसिस बनाकर वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए हुए हैं। पब्लिक डोमेन में मौजूद डेटा के मुताबिक अमेरिका ने 5 नाटो देशों के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और इन 5 नाटो देशों में अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करके रखे हैं। ये 5 देश हैं जर्मनी, टर्की, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और इटली। इन सब ने अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन करके अमेरिका को इजाजत दी है कि वो इन देशों की टेरिटरी के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर सकता है। यानी रशिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक का खतरा न सिर्फ अमेरिका मेनलैंड से है बल्कि यूरोप में इन 5 देशों से भी है, जो कि रशिया से कुछ हजार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा अमेरिका ने पूरे यूरोप में कई सारे मिलिट्री और एयर बेसिस बनाकर वहाँ पर अपने 1 लाख सोल्जर्स भी तैनात करके रखे हैं, जो यूरोप के देशों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करते हैं कि अगर रशिया ने उनके ऊपर हमला किया तो अमेरिका उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर मौजूद है। रशिया नहीं चाहता है कि अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स या दूसरे एडवांस्ड वेपन्स उसके किसी पड़ोसी देश या उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री के पास वाले देशों में तैनात हों। एक ये भी कारण है कि रशिया यूक्रेन के नाटो को ज्वाइन करने के खिलाफ है, क्योंकि रशिया फिर चारों तरफ से गिर जाएगा। इस समय यूक्रेन युद्ध के कारण नाटो और रशिया बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं और हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड का भी दौरा किया था। उनकी इस विजिट के 1 हफ्ते के बाद पोलैंड ने अमेरिका के सामने एक ऐसी मांग रखी है जो रशिया को काफी नाराज कर सकती है, क्योंकि इससे रशिया के ऊपर मेजर सिक्योरिटी थ्रेट आकर खड़ा हो सकता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यारोस्लाव काचिंस्की ने स्टेटमेंट दी है कि पोलैंड अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने देश में होस्ट करने के लिए रेडी है। यानी पोलैंड चाहता है कि अमेरिका पोलैंड में एक बेस बनाकर वहाँ पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करे। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो पोलैंड नाटो का 6ठा देश हो जाएगा जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स को होस्ट कर रहे हैं। पोलैंड के डिप्टी पीएम का कहना है कि पोलैंड चाहता है कि अमेरिका पोलैंड में मौजूद अपने ट्रूप्स की संख्या को और भी बढ़ाए और यूरोप में अपने ट्रूप्स की संख्या 1 लाख से बढ़ाकर 1,50,000 तक कर दे। पोलैंड का कहना है कि वो रशिया की एग्रेसिवनेस यानी आक्रामकता से काफी चिंतित है और चाहता है कि ईस्टर्न फ्लैंक को रशिया के खिलाफ अब और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। पोलिश डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि यूक्रेन के बुचा शहर में जो पिछले कल मास ग्रेव्स मिली हैं, उनकी भी इंटरनेशनल टीम से इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। वैसे बाकी सब तो ठीक था, लेकिन जो पोलैंड ने अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स होस्ट करने की इच्छा जताई है, ये रशिया को और भी नाराज कर सकती है, क्योंकि अगर यूएस न्यूक्लियर वेपन्स पोलैंड के बॉर्डर तक आ गए तो वो रशिया से मात्र कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर तैनात होंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अमेरिका पोलैंड का ऑफर स्वीकार करता है या फिर नहीं। खैर, आपको क्या लगता है कि पोलैंड अपने देश में अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करके क्या सही कर रहा है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।